जय श्री राम। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। भाइयों और बहनों, ये राम नाम है ही ऐसा मंत्र, अमोघ मंत्र। ये 1,00,000 इस मंत्र का 1,00,000 जप करने से एक तरह की सिद्धि मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि साधु महात्मा ही इस राम नाम का जप करे या अनुष्ठान करे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति यदि 1,00,000 मंत्र का 100 संकल्प जाप करता है तो उस व्यक्ति को एक तरह से सिद्धि मिल जाती है कि अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है उसे। घर का कोई भी काम हो, जीवन का कोई भी काम हो, बिगड़ा हुआ काम हो, रुका हुआ काम हो, बीमारी हो, चाहे आर्थिक परेशानी हो, कोई सा भी परेशानी हो, यदि 1,00,000 राम नाम का 100 संकल्प आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके सारे काम बन जाते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। मैं आपको अभी पूरा ही प्रोसीजर, एक अनुभव भी बता रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उनके साथ जो हुआ और इस मंत्र का जाप करने से किस तरह से वो अपनी विपदाओं से छूटे, और मैं आपको इसका संकल्प भी बताऊंगा किस तरह से इसका जाप करें। मेरे एक मित्र थे, गाजियाबाद में रहते थे। उनकी आर्थिक परेशानी बड़ी ही ख़राब थी। पहले तो अच्छी थी, लेकिन पता नहीं कोई ग्रह दशा ठीक नहीं था या क्या था। वो एक मेरे जैसे ही एक किसी ज्योतिष से मिले, गाजियाबाद में रहते हैं वो भी ज्योतिष। उनको उन्होंने अपनी परेशानी बताई। परेशानी उनको ये थी कि घर में बीमारियां घर कर गई थी। कभी वो खुद बीमार रहते थे, कभी उनकी वाइफ बीमार रहती थी, कभी बच्चे बीमार रहते थे। उनका अपना एक फैक्ट्री था, कारोबार था अपना, लेकिन उसमें वो समय नहीं दे पा रहे थे। उनके ऊपर कुल 5 केस दर्ज हो गए थे। कुछ शासन की तरफ से था, कुछ जीएसटी की तरफ से था, और कुछ और भी, मतलब 5। एक ज़मीन संबंधी विवाद था जो उनकी फैक्ट्री ऊपर किसी ने फैक्ट्री के ऊपर किसी ने केस कर दिया था कि ये फैक्ट्री मेरी ज़मीन पर बनी है, जबकि उनका वो पुश्तैनी था। बहुत ही परेशानी में थे। 5-5 केस था। घर में बीमार वाइफ रहती थी, खुद भी बीमार रहते थे, कभी बच्चे बीमार। तो फैक्ट्री में टाइम नहीं देने के कारण फैक्ट्री में घाटे में जा रही थी, लगातार नुकसान हो रहा था और आर्थिक परेशानियों में घिर गए थे। मतलब चारों तरफ से वो व्यक्ति घिरे हुए थे। तो वो गए एक ज्योतिषी के पास। वो ज्योतिषी मेरे मित्र ही हैं। उन्होंने ही मुझे ये इंसिडेंट बताया, अपना अनुभव मेरे से बताया। फिर उन्होंने ही, वो जो ज्योतिषी हैं, उन्होंने ही उनको बताया कि आप राम नाम का कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं करना है, किसी पंडित के पास नहीं जाना है। आप राम नाम का 1,00,000 मंत्र जाप कीजिए, 100 संकल्प, आपके सारे ही काम बन जाएंगे। जो भी काम रुके हुए हैं, चाहे वो केस का हो, चाहे आर्थिक परेशानी हो, चाहे बीमारियां हो, या और भी कोई भी काम हो, जो भी आपके मन की बात हो, कामनाएं हो, वो सारी सिद्ध हो जाएगी। ऐसा मेरा अनुभव है। उन्होंने ऐसा ही किया। संकल्प लिखवाया पंडित जी से, क्योंकि ये संकल्प बहुत बड़ा नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा आगे कि किस तरह से इसका संकल्प होता है, किस तरह से इसका जाप करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रत्येक दिन कैसा करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने फिर संकल्प लिया और संकल्प के साथ वो करने लगे। खुद भी करते थे और उनकी वाइफ भी करती थी। उन्होंने दोनों, वाइफ और हस्बैंड दोनों ने 1,00,000 का संकल्प ले लिया। बहुत छोटा सा मंत्र है, राम 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 राम, माला पे अपना लेके, और अपना एक समय उन्होंने निश्चित कर लिया और शुरू कर दिया करना। मित्रों, आप लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब हम लोगों का आधा से ज़्यादा हो गया तो ऐसा लगता था हम लोगों को कि मन एकदम से हल्का। हमेशा जब उनकी परेशानी ज़्यादा थी जाप शुरू करने से पहले, तब उन लोगों का मन हमेशा ही टेंशन में रहता था कि कब पुलिस आ जाए, कब कोई बीमारी आ जाए, कभी किसी का तबीयत खराब हो जाए, रात को हॉस्पिटल न जाना पड़े,
लेकिन ये आधा मंत्र, ये अनुष्ठान जब उनका आधा यानी कि 60-70 हज़ार जब जाप जब हो गया होगा, तब उन्होंने बताया कि मन एकदम से प्रसन्न रहने लगा, हल्का हो गया मन। मतलब किसी केस वैसे ही थे, बीमारियां थी, लेकिन मन एकदम से उनका हल्कापन मन में आ गया कि मन में एक तरह से प्रसन्नता होने लगी, टेंशन दूर हो गया उनका। फिर उन्होंने क्या किया कि जो बीमार रहते थे, उनकी वाइफ जो उस टाइम बीमार थी, उनकी किडनी से संबंधित परेशानी चल रही थी, उन्होंने दवाई खाना कम कर दिया धीरे धीरे। अपने आप ही मन में हुआ कि दवाई खाना आना कम कर देते हैं, दवाई खाना उन्होंने कम कर दिया। बीमारी यूं ही थी, डॉक्टर ने जो लिखे थे दवाइयाँ वो खा रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने दवाई खाना धीरे धीरे कम कर दिया। एक केस में इनको, जिसने केस किया था, 5 केस थे उनके ऊपर, एक केस में वो अपने आप ही केस को विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया केस। इनका मन धीरे धीरे हल्का होता चला गया। कुछ दिन जब बचा जाप खत्म होने के, तो एक और केस जिसने किया था 5 में से, एक तो पहले वापस ले लिया, एक दूसरा केस भी जिसने किया था वो अपने आप ही वापस ले लिया। उसके बाद कंपनी में समय देने लगे, इनके मन में ना अपने आप ही एक प्रसन्नता आने लगी। जैसा उन्होंने कहा कि अद्भुत सा उनको कि लगा कि मेरे साथ कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही है, भगवान मेरे साथ आ गए हैं, उनको ऐसा आभास हुआ। पत्नी की दवाई बिल्कुल बंद हो गई और स्वस्थ हो गई वो। जब ये जाप इनका ख़त्म हुआ, तब तक ये लोग दवाई छोड़ चुके थे और पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे। मित्रों, यकीन कीजिए, उनका जो केस था, केस में से 2 केस तो पहले ही वापस ले लिया था, बाकी जो दो केस बचा वो 2 महीने के बाद, जाप खत्म होने के 2 महीने के बाद उस दोनों केस में इनको जीत मिली। एक केस हालांकि जब इन्होंने बताया तो बताया कि वो चल रहा है, वो लंबा केस है, लेकिन 4 केस इनके ख़त्म हो गए, बीमारी घर से ख़त्म हो गई। प्रसन्नता इन लोगों के मन में इतनी आ गई कि हमेशा ही ये प्रसन्न रहते थे, हमेशा ही प्रसन्न रहते थे। मन में कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं, कंपनी में अच्छा काम आने लगा, सब कुछ। मतलब ये राम नाम का जाप करने से, इस अनुष्ठान से उनका जीवन एक तरह से धन्य हो गया। मित्रों, कैसे इसको करना चाहिए? हम सबको करना चाहिए ये, इसमें किसी पंडित को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसको करना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। भगवान राम का फ़ोटो लीजिए, और मतलब जिस दिन, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ संकल्प की बात, संकल्प जिस दिन करना है और जिस दिन से शुरू करना है उस दिन की बात। भगवान राम का फ़ोटो लीजिए, यदि घर में कोई मूर्ति है तो अच्छी बात है, नहीं तो फ़ोटो लीजिए। फ़ोटो के सामने में आप ज्योति जलाइए, अगरबत्ती जलाइए और संकल्प लीजिए। गंगाजल हाथ में लीजिए, फूल माला भगवान को चढ़ाइए। गंगाजल हाथ में लेके किसी पंडित से आप संकल्प लिखवा लीजिए, क्योंकि संकल्प तो पंडित ही लिखेगा। जो भी उस दिन तिथि है, आपका नाम, आपका गोत्र, तिथि और जिस कार्य के लिए, जिस कार्य को करने के लिए, सपोज आपकी आर्थिक परेशानी है, केस है, चाहे बीमारी है, जिस किसी भी काम के लिए आप संकल्प लेना चाहता हैं, वो संकल्प आप उनको बताइए, वो आपको संकल्प लिख के दे देंगे। गंगा जल हाथ में लेके आप संकल्प कीजिए, और संकल्प करने के बाद वो संकल्प वाला जल श्री राम के ऊपर छोड़ दीजिए, चढ़ा दीजिए, और उनको बोलिए कि मन ही मन कि हे प्रभु, मैं आपके नाम का 1 लाख मंत्र का जाप कर रहा हूँ, कृपया मेरे सारे दुख दर्द आप मेरे से ले लीजिए, मेरे जीवन से ले लीजिए। मित्रों, यकीन मानिए, निश्चित रूप से आपके जो कष्ट हैं वो कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और दोबारा से ये कष्ट, इस तरह का कष्ट कभी नहीं आएगा। इस बात का, इसमें कोई संशय नहीं है। जय श्री राम।